मेरी पब्लिकेशन कक्षा 6 पाठ 6 से। सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है वर्षा जल संचयन। इधर देखिए सभी, यानी कि वर्षा के जल को, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। सबसे पहले जानिए बच्चों, जल जो है या जो पानी है, जल एक अमूल्य निधि है। वर्षा जल संचयन इसे बचाने की एक विधि है। अगर वर्षा जल संरक्षित होगा तो हमारा कल सुरक्षित होगा। अतः हमें जल रूपी संपदा को बचाकर रखना होगा ताकि कभी भी किसी को जल संकट का सामना न करना पड़े। आइए इसका सही उपयोग, संरक्षण और संचयन जाने। सबसे पहले देखिए बच्चों, बूंद बूंद ज्ञान में क्या दिया गया है। पानी की एक बूंद भी बर्बाद मत करो वरना तुम पानी के लिए तरस जाओगे। ये बात कही है राजेंद्र सिंह ने। तो बच्चों, आप लोग भी पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। आओ बचाएं वर्षा जल और सजाएं अपना कल। ये बात कही है अज्ञात ने, लेकिन जिसने भी कही है बच्चों, पंक्ति बहुत अच्छी है। आओ बचाएं बच्चों, यदि हम आज अब बारिश के पानी को बचाएंगे तो अपने हमारे आने वाले कल के लिए काम आएगा ये, यानी कि हम अपने कल को सजाएंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। विश्व के सामने जल संकट एक विकट समस्या बनता जा रहा है। गत कुछ वर्षों में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पानी की यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो या कृषि क्षेत्र, घरेलू उपयोग के लिए हो या कारखानों में प्रयोग के लिए, जल की आवश्यकता बनी ही रहती है। संसार की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जल की खपत भी बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों पर शोध करने वाली अमेरिकी संस्था वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व के 37 देश पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, जल का एक चक्र है। वर्षा के रूप में बरसना, भाप बनकर उड़ना, बादल बनना और फिर बरस पड़ना। यही जल चक्र जीवन की सभी क्रियाओं का आधार है। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जल ही जीवन है। जल की एक एक बूंद कीमती है। सभी प्राणियों और सारे वनस्पति जगत के लिए जल आवश्यक है। सदियों से मनुष्य की प्यास बुझाने वाले तालाब व कुएं आज या तो सूख गए हैं या उनमें पानी बहुत नीचे चला गया है। वर्षा के रूप में मिलने वाला जल भी नियमित और निश्चित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। भूमिगत जल निकालने के लिए अधिक मात्रा में नलकूप लगाने से पृथ्वी का जल स्तर नीचे चला जाता है। पृथ्वी के गर्भ से अधिक जल निकालने का परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र के तालगांव तालुके के लगभग 2000 कुएं सूख गए। इससे 1000 गांवों के लिए पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते पानी की बर्बादी को ना रोका गया तो सारे देश में जल संकट दिखाई देने लगेगा। सारे देश में हर साल एक जैसी वर्षा नहीं होती। राजस्थान में 100 मिलीलीटर औसत वर्षा होती है तो मेघालय के चेरापूंजी में 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड मेघालय के मौसिनराम में है, जहां इससे भी अधिक वर्षा होती है। यद्यपि हमारे देश में पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु वर्षा का अधिकांश जल नदी नालों में बह जाता है। बढ़ते जल संकट को देखकर विशेषज्ञों ने वर्षा जल के संचयन की ओर ध्यान देना शुरू किया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से वर्षा जल संचयन योजना बनाई गई। इसे सारे देश में लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। नई दिल्ली में इसी विषय पर एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, केंद्र और राज्य सरकारें इस जल समस्या से अकेले नहीं निपट सकती। संपूर्ण देश में सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थाएं तथा पंचायती राज के सभी लोग, यहाँ तक कि देश का हर नागरिक जब तक इस प्राकृतिक जल संपदा के संचयन का बीड़ा उठा नहीं लेता, तब तक वर्तमान और आने वाले भीषण जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता। जल संकट से निपटने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उपयुक्त तरीके से एकत्र किए जाने के लिए आग्रह किया गया। वर्षा जल संचयन के लिए छत और आंगन में गिरने वाले बरसाती पानी को पाइपों के माध्यम से जमा किया जाता है। इस पर इकट्ठा किया गया पानी पृथ्वी की सतह के नीचे पानी के भंडार को बढ़ाकर पानी की समस्या का समाधान करता है।
केंद्र द्वारा भूमिगत जल के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार मानसून के समय किए गए जल संचय से भूजल स्तर काफी ऊपर आया है। इससे सूखे कुओं और बोरिंग वाले कुओं का जल स्तर भी बढ़ा है। इसका एक और लाभ यह है कि इससे बरसात के दिनों में नालियों के बंद होने और सड़कों पर पानी भर जाने की समस्या का भी समाधान हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परिकल्पना को साकार करने के लिए रूफ वॉशर्स और रेन बेरल्स की आवश्यकता है। रूफ वॉशर्स का काम है पहली वर्षा के दूषित जल को एक विशेष टंकी जिसे सिस्टर्न कहा जाता है में एकत्र करना। सिस्टर्न के भर जाने पर उसका मुख अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद वर्षा का शुद्ध जल रेन बेरल में जमा हो जाता है। यह पानी अत्यंत शुद्ध होता है और उपयोग में लाया जा सकता है। कर्नाटक और केरल में यद्यपि वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है पर फिर भी पीने के पानी की कमी बनी रहती है। वहां साड़ी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत प्रचलित है। वहां लोग साड़ी को खंभों या पेड़ों से बांध देते हैं। इसके नीचे बाल्टी रखकर वे पानी एकत्र करते हैं और उस पानी को उबालकर प्रयोग में लाते हैं। कर्नाटक के कम्मनहैली के सेना विहार में एक बार लगातार 5 दिन तक जल की आपूर्ति नहीं हुई। वहां के रहने वालों ने संकल्प लिया कि वे वर्षा के जल को एकत्र करके अपना काम चलाएंगे। वर्षा जल संचयन के द्वारा सूखे हुए कुओं और नलकूपों को पर्याप्त जल आ गया है। कर्नाटक में हुए इस प्रयोग के बाद दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी जल संचयन का कार्य आरंभ हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा के बाद दिल्ली सरकार ने पर्यावरण विभाग ने राजधानी के सभी फार्म हाउसों, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, होटलों, रेस्टोरेंटों और अस्पतालों को नोटिस भेजकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी लगाने के लिए कहा है। ऐसा करने से यहाँ प्रयोग होने वाले लाखों लीटर पानी को रिसाइकिल करके उसका अन्य कामों में प्रयोग किया जा सकेगा। यहाँ देखिए बच्चों, तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जल के प्रत्येक बूंद अमूल्य है, वह जल ही जीवन है। इस प्राकृतिक संपदा यानी कि वर्षा को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है, जिससे आने वाले दिनों में जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बच्चों, हमने यह भी सीखा कि जल संकट एक विकट समस्या है। वर्षा जल संचयन से होने वाले लाभ भी जाने, जल ही जीवन है ये भी जाना, और पानी की एक बूंद भी अमूल्य है। और साथ ही बच्चों, गांव व शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और विज्ञान की उपयोगिता जाने। तो बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि विज्ञान से किस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि बच्चों हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग पानी जो कि जल है वह बहुत ही कीमती है, बहुत अमूल्य है, इसे भी कभी भी बर्बाद मत करिए। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।